चलिए, हाँ, तो एम्ब्रियो कल्चर हम पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियो कल्चर में हमने क्या किया है, मेच्योर सीड्स है, मेच्योर सीड्स में से हमने क्या किया है, ओव्यूल को निकाल दिया है। ठीक है, ओव्यूल को निकालने के बाद ओव्यूल हम इसमें से निकाल देते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, ओव्यूल मेच्योर सीड्स में से ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर से हमने क्या निकाल लिया है, एम्ब्रियो निकाल लिया है। और इस एम्ब्रियो को हम किस पे रख देते हैं, सूटेबल मीडिया में, सूटेबल मीडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग्स, सीडलिंग्स के डेवलपमेंट के लिए। तो दिस इज द एम्ब्रियो कल्चर, कि आप किसी ओव्यूल में से एक हेल्दी एम्ब्रियो आपने निकाला है और उसको आपने किस में रख दिया, एक सूटेबल मीडिया में रख दिया है और सीडलिंग्स में आपने उसको डेवलप कर दिया है। ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट ने किया है। जो सबसे पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए वो किसने किया है, वो किया है हेनिंग ने। ठीक है, किसने किया है, हेनिंग है वो, HANNING। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एम्ब्रियो वाज हेनिंग। अगर मैं बात करूं तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो किस पे किया गया है, ऑर्किड पे किया गया है। ऑर्किड के बारे में बच्चों दो एग्जांपल, दो बातें मैं आपको बता दूं क्या। एक तो ऑर्किड के जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत माइन्यूट एम्ब्रियो होता है, ऑर्किड का बहुत माइन्यूट एम्ब्रियो होता है। इसके लिए हम इसके एम्ब्रियो को कल्चर नहीं कर सकते, बट फॉर दैट हम इसका क्या करते हैं, ओव्यूल का कल्चर करते हैं। ठीक है, जो ऑर्किड है, ये ऑर्किड जो होता है वो बहुत माइन्यूट एम्ब्रियो है, इसका बहुत छोटा एम्ब्रियो होता है। दैट्स व्हाई वी कांट कल्चर द वो एम्ब्रियो पोर्शन, सो वी कल्चर द होल ओव्यूल। इसके अंदर हम पूरे ओव्यूल को कल्चर करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि जो ऑर्किड है इसको फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशन चाहिए होता है। इट रिक्वायर symbiotic relationship विद फंगस। ठीक है, फंगस के साथ इसको क्या चाहिए होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चाहिए होता है। एंड ड्यू टू दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसका एम्ब्रियो ग्रो करता है। बट इन एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर जब हम एम्ब्रियो कल्चर करते हैं इसका, तो विदाउट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर जब हम करते हैं तो विदाउट symbiotic relationship you can form the plantlet और grow the embryo। ठीक है, तो एम्ब्रियो कल्चर का फायदा क्या है कि ऑर्किड जो होते हैं इन नेचुरल कंडीशन में इन नेचुरल कंडीशंस जो ऑर्किड होते हैं इनका एम्ब्रियो बहुत माइन्यूट होता है। तो अगर हमें वैसे तो नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में वो कर ही रहे हैं, हम तो जा नहीं रहे कल्चर करने। ठीक है, लेकिन अगर हमें कल्चर करना है तो हमें इसके होल एम्ब्रियो ओव्यूल का हमें से कल्चर करना पड़ता है, बिकॉज वी कांट रिमूव द एम्ब्रियो पोर्शन। अगर आप रिमूव कर सकते हैं देन इट कैन बी बेटर। मतलब कुछ एक आध साइंटिस्ट ने किया भी है, ये ऐसा कल्चर, ऐसा प्रैक्टिस की भी है कि जिसमें एम्ब्रियो पोर्शन को रिमूव करके उसके प्लांटलेट, उसके सीडलिंग्स जर्मिनेट किए हैं। But most of the scientists grow the whole ovule part because the embryo is so minute or so little. That's why हम उसको क्या करते हैं, पूरे ovule part का हम कल्चर करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इन द नेचुरल कंडीशन ऑर्किड रिक्वायर द म्यूचुअल और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द फंगस। उसको फंगस के साथ सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप चाहिए होता है टू ग्रो इनटू द सीडलिंग्स और टू ग्रो द एम्ब्रियो। बट in the culture part, in the culture portion, embryo culture without symbiotic relationship it can form the plantlet। बिना symbiotic उसके भी symbiotic relationship के भी ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्लांटलेट में कन्वर्ट कर हो सकता है। ठीक है, और हम इसको किस पर ग्रो करते हैं, मीडिया वही है जो हम करते हैं। इसका जो मीडिया होता है ऑर्किड का, जो मीडिया है वो क्या है, अगार अगार
विद शुगर। ठीक है, इसका क्या है, मीडिया क्या है, अगार अगार विद शुगर। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा दो चीज और है इसमें, क्या कि एक होता है मेच्योर सीड्स और एक होते हैं इमेच्योर सीड्स। ठीक है, सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो सीड्स में जब हम कल्चर करते हैं तो हम दो टाइप के करते हैं, कि एक तो हमने लिए हैं मेच्योर सीड्स और एक हमने लिए हैं इमेच्योर सीड्स। मेच्योर सीड्स को जब हम कल्चर, इनका जब एम्ब्रियो रिमूव करते हैं, मेच्योर सीड्स का एम्ब्रियो रिमूव करने के बाद इनका जब हम कल्चर करते हैं तो कल्चर ये प्रॉपर होता है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर ग्रोथ फेजेस हैं। ग्रोथ फेजेस क्या हैं वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जब एम्ब्रियो का कल्चर किया जाता है तो एम्ब्रियो के कल्चर करने के बाद जो ग्रोथ फेजेस बनती हैं वो है इसकी प्रो एम्ब्रियो, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, क्यों? क्योंकि हम लोग ये पूरा थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, नॉट इन द इन विट्रो कंडीशन बल्कि इन विवो कंडीशंस वो कैसे ग्रो होगी वो चीज़। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, टॉर्पीडो स्टेज एंड देन सीडलिंग्स। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है, ये ग्रोथ फेजेस है किसकी, एम्ब्रियो की। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, टॉर्पीडो स्टेज एंड देन सीडलिंग। सीडलिंग्स में भी ये आता है आपका कॉटलिडन स्टेज। फर्स्ट फर्स्ट आती है कॉटलिडन स्टेज एंड देन उसके बाद सीडलिंग्स, मतलब जो प्लांटलेट्स है मैं बोल सकती हूँ वो। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ग्रोथ फेजेस चलती हैं, ये पहले फॉर्म बनेंगे। तो अगर मैं करती हूँ, अगर हमने किसी मेच्योर सीड्स से हमने क्या निकाला है, एम्ब्रियो निकाला है, तो उसका कल्चर करने पर हमें क्या मिलती है, ऑल ग्रोथ फेजेस। ठीक है, क्या मिलती है बच्चों, हमें सारी ग्रोथ फेजेस मिलती हैं। बट व्हेन वी रिमूव द एम्ब्रियो फ्रॉम द इमेच्योर सीड्स, जब हम एम्ब्रियो किससे निकालते हैं, इमेच्योर सीड्स से निकालते हैं और उनका कल्चर करते हैं, तो हमें सारी की सारी फेजेस ना मिलकर डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, सीडलिंग्स। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या मिल रहे हैं, सीडलिंग्स मिल रहे हैं। इमेच्योर सीड्स हैं, इमेच्योर सीड्स का हमने एम्ब्रियो निकाला है, एम्ब्रियो को हमने कल्चर किया है, तो डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, हमें सीडलिंग्स मिल रहे हैं। तो और इस टाइप का जो जर्मिनेशन है, इस टाइप का जो जर्मिनेशन है जिसमें हमें डायरेक्ट सीडलिंग्स मिल रहे हैं, इस टाइप का जर्मिनेशन कहलाता है प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। इस टाइप का जो जर्मिनेशन है वो क्या कहलाता है बच्चों, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम मेच्योर सीड्स और इमेच्योर सीड्स का बात करते हैं। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? सबको समझ आ गया होगा ये सारी फेजेस? चलो, अब इसके बाद बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर टेक्निक्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर टेक्निक्स, अलग अलग तरीके की कल्चर टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कल्चर टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो दी है आइसोलेशन।
और इसके अंदर जो मेनली बात की गई है आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। इसका एम्ब्रियो का आइसोलेशन कैसे होता है? बेसिकली सबसे पहली बात तो आपको वही करना है, एक्साइज्ड, एक्साइज्ड मतलब निकालना, स्टाइज ओव्यूल्स, आपने ओव्यूल को क्या है प्लांट से उसका ओव्यूल निकाला, देन उसको बाद उसको स्टेरलाइज करें, स्टेरलाइज एंड देन डाइसेक्ट द एम्ब्रियो। डाइसेक्ट मतलब ओव्यूल से आपने क्या निकाल लिया, उसका एम्ब्रियो निकाल दिया। ठीक है, आपने पहले प्लांट से उसका ओव्यूल निकाला, ओव्यूल को आपने स्टेरलाइज किया, स्टेरलाइज करने के बाद डाइसेक्ट द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को डाइसेक्ट किया एंड देन आपने उसको क्या किया, कल्चर ऑन अ सुटेबल मीडियम। ठीक है, आपने क्या कर दिया है, उसको सूटेबल मीडियम पे कल्चर कर दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम कल्चर करते हैं तो इसके अंदर एक चीज़ है जो हम याद रख सकते हैं, क्या हम प्रेफर्ड कर सकते हैं, या तो हम क्या रख सकते हैं, बेसिकली हम प्रेफर्ड कर सकते हैं कि प्रेफरेबली हम वो सीड्स लेते हैं, प्रेफरेबली हम वो ओव्यूल्स लेते हैं या वो सीड्स लेते हैं विच प्लांट्स, प्रेफरेबली प्लांट्स आर टेकन which are grow in which are grown in एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, या मैं कह सकती हूँ कंट्रोल्ड कंडीशन। यानी कि आप ऐसे प्लांट ले सकते हैं, ऐसे प्लांट जो किस पर आपने ग्रो करे हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो करे हैं, जिनको आपने कंट्रोल्ड, आपने बिल्कुल टेम्परेचर दिया है, कंट्रोल्ड आपने मॉइस्चर दिया है, कंट्रोल्ड आपने प्रेशर दिया है उनको, ऐसे प्लांट्स आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स का एम्ब्रियो लेने का क्या फ़ायदा रहता है कि मिलने वाले जितने भी एम्ब्रियो होते हैं या आपका जितना भी एक्सप्लांट है जो आपने लिया है, उन सब की जो कंडीशंस हैं वो क्या रहती हैं, सेम रहती है, उनसे बनने वाले उनके एम्ब्रियो भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो हमें एक मैं ये कह सकती हूँ कि हमें एक सूटेबल नंबर में और एक हमें इक्वल नंबर में एम्ब्रियोज मिलते हैं इन द फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। ठीक है, कई बार क्या होता है, वैसे अगर मैं बात करूं आपसे एम्ब्रियो की, अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो ये ऑटोट्रॉफिक कंडीशन में होता है, मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपने जरूरत के रिक्वायर्ड बायोकेमिकल न्यूट्रिएंट्स ये खुद बना देते हैं, केमिकल रिक्वायर्ड बायोकेमिकल न्यूट्रिएंट्स ये खुद बना लेते हैं। ठीक है, जो एम्ब्रियोज होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और रिक्वायर्ड बायोकेमिकल न्यूट्रिएंट दे मेक देयर ओन, मतलब खुद बना लेते हैं। ठीक है, बट किसी किसी स्टेज में, एट द सर्टेन स्टेज, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये सब आपको समझ आएगा। बाकी अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये इसके मतलब ऐसा नहीं है, मैं आपको इधर थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। जैसे ये बाहर की तरफ इसका जो होता है एंडोस्पर्म होता है कि नहीं होता, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म के अंदर ओव्यूल जो जनरेट होता है, तो ओव्यूल में जब होता है तो इस तरह से ये बनता है, ऐसे बनता रहता है, ये इस तरह से डेवलपमेंट होता है, थोड़े टाइम के बाद फिर ये ऐसे हो जाता है, ये यूं ऐसे भी डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ये पुश करता है, और कब तक पुश करता है, जब तक इसका कोऑर्डिनेशन है। तो बेसिकली जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है बच्चों, ये जो एम्ब्रियो है ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। क्यों? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और न्यूट्रिशन के डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इसको किसके पर डिपेंड होना पड़ता है, एंडोस्पर्म पर डिपेंड होना पड़ता है। जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है ये हेट्रोट्रॉफिक होता है,
एंड रिक्वायर या फिर टेक, मैं ये कह सकती हूँ टेक द न्यूट्रिशन, अपना जो न्यूट्रिशन है ये कहाँ से लेता है, टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पोर। ठीक है, कहाँ से लेता है न्यूट्रिशन, वो एंडोस्पर्म से लेता है। बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं, जैसे मैंने जो ऊपर स्टेजेस आपको लिखी थी, इससे पहले हमने स्टेजेस लिखी थी, तो उन सब में ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, देन उसके बाद टॉर्पिडो, देन उसके बाद आपके कॉटलिडन्स बन जाएंगे। तो ये सारी स्टेजेस क्या हो जाती है, खुद अपना बायोकेमिकल न्यूट्रिएंट जो इनको जरूरत होती है वो खुद बना लेती हैं। बट जैसे जैसे इसकी जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो की जो स्टेज है ये कैसे होती है, हेट्रोट्रॉप्स होती है, और इसको न्यूट्रिशन कहाँ से चाहिए होता है, एंडोस्पर्म से चाहिए होता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, तो जो एम्ब्रियो, जो ओल्ड एम्ब्रियो, मैं यही लिख दूं, जो पुराना, मतलब जितना पुराना एम्ब्रियो होगा, जितना पुराना एम्ब्रियो होगा उतना ही सिंपल उसका न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, जितना पुराना एम्ब्रियो होगा उतना ही सिंपल उसका न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन ये कैसे लेते हैं, जो आपका मीडिया है, उस मीडिया में मौजूद जितना भी है, क्या एक सॉल्ट है, उसमें मौजूद मिनरल्स हैं, उसमें मौजूद वाटर है, उन्हीं से ही अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा जितना पुराना एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा सिंपल उसका क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा। और जितना ज़्यादा नया एम्ब्रियो होगा, यंग एम्ब्रियो होगा, ठीक है, जितना यंग एम्ब्रियो होगा उतना ही उसका न्यूट्रिशन कैसा होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये होता है आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस का। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ एक आध, इसके जो न्यूट्रिशन है इसके डेवलपमेंट को, क्योंकि हम कैप्सुला की बात कर रहे हैं पूरी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा ये टेक्निक्स में यही लिख दे रही हूँ इसकी। कैप्सुला की हम बात कर रहे हैं, तो कैप्सुला के डेवलपमेंट में, क्योंकि न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखा गया है कैप्सुला को जो डेवलपमेंट है, या गुड डेवलपमेंट मैं कहूँ, अच्छा डेवलपमेंट जो है कैप्सुला का, अच्छा डेवलपमेंट, गुड डेवलपमेंट कब होता है, जब इसको लो आयरन कंडीशन में रखा जाता है, लो आयरन कंडीशन बट हाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। जब इसको, इसकी जो आयरन कंडीशन है, जो आयरन हम इसको दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन कैल्शियम की मात्रा इसको भरपूर होनी चाहिए। उस टाइम पर इसका डेवलपमेंट क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ अमीनो एसिड्स भी अच्छे होने चाहिए इसको, अमीनो एसिड्स कौन से, जैसे कि एग्जांपल है ग्लूटामिन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये इसकी गुड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आयरन की कंडीशन को कम रखें और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखें, ज्यादा रखें, साथ में आप इसे अमीनो एसिड्स भी भरपूर मात्रा में देखें। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये एक टेक्निक आपकी हो गई है, बाकी की टेक्निक आपको दिवाली के बाद। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए सबको अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइए, मजे करिए, पर घर में ही करिए। ठीक है, घर के बाहर मत जाइए, बिकॉज इट्स नॉट सेफ ओवर देयर। तो आप लोग, हम लोग मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।